हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर लाइव सेशन में। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को भाई बहन का प्यार बना रहे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप भाई बहनों का जो प्यार है इसी तरीके से बरकरार रहे। तो इसी के साथ साथ हम आज टॉपिक की शुरुआत करने चलते हैं करंट अफेयर, क्योंकि त्यौहार है। त्यौहार के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को नहीं भूल सकते हैं, वो सभी को आपको जो है पता है। तो इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं करंट अफेयर लाइव सेशन में कि चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बातों को समझने का प्रयास करिएगा और इसको इसको देखिएगा, है ना। इसमें हम पहले बात करते हैं मेरू जत्रा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और एक मिनट मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। तो आप सभी को पता है कि मेरू जत्रा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। तो मेरू जत्रा जो है आपका कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन लगा था और उड़ीसा के गजब जिला प्रशासन ने 13 अप्रैल 2020 को जो है महाविषुव संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में मेरू जत्रा उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो मेरू जत्रा होना था वो महाविषुव संक्रांति के अवसर पर जो है मंदिरों पर और मेरू जत्रा उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और मेरू जत्रा 21 दिन तक चलने वाला तपस्या के अंत का प्रतीक है, जिसे टांडा नाता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उड़ीसा प्रशासन ने मार्च 2020 में ही टांडा नाता पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि मंदिर के चारों ओर घूमने वाली मंडली कोविड-19 से संक्रमित हो सकती थी, जिससे अन्य लोगों को भी संक्रमण फैल सकता था। जैसा कि आपने देखा होगा, तकलीकी जो जमात थी वो स्थिति देखने को मिला था। और महाविषुव संक्रांति को उड़ीसा नव वर्ष की शुरुआत के दौरान पर मनाया जाता था। और इस दिन उड़ीसा के तारा तारणी पहाड़ी मंदिर के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई थी। और अन्य मंदिरों में विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसमें महाविषुव संक्रांति को पाना संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में बौद्ध और हिंदुओं का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है और इस उत्सव की जो तारीख है लूनी सोलर कैलेंडर के सौर चक्र से निर्धारित की जाती है, यानी कि जो मैस के पारंपरिक सौर मास के पहले दिन के रूप में होता है और चंद्रमा मास बैसाख की पूर्णिमा की प्रणाली के समान है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि महाविषुव संक्रांति हिंदुओं द्वारा 20 बैसाखी उत्तर एवं मध्य भारत में मनाया जाता है। बोहागा जो आपका बिहू है वो असम और पूर्वोत्तर भारत में, और आपका जो है पेहुला बैसाखा पश्चिम बंगाल में, और विषु केरल में, और पिथाटू तमिलनाडु जैसे अन्य स्थानों पर मनाए जाने वाले नए वर्ष के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी मुझे जान करके खुशी होती है कि हमारे भारत देश में इतने विविधता वाले देश होते हुए भी हम इतने सारे त्यौहार को प्रत्येक साल मनाते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। और दंड नाता उत्सव है क्या, पहले इसको भी जानिएगा। इसी में इसके साथ ही सम्मिलित है और सभी को याद हो जाएगा जल्दी ही। ये 21 दिनों तक चलने वाला एक मौसमी लोक नृत्य उत्सव है जो दक्षिणी उड़ीसा में चैत के महीने में मनाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दंड है ना। दंड एक प्रकार की स्वयं पीड़ा जिसे डांडू त्योहार में भाग लेने वाले लोग होते हैं, वो देवी काली को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए करते हैं। ये भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने का भी एक रूप है। जो इस उत्सव के अवसर पर लोग गर्मियों के त्यौहार में धूल तथा शाम को तालाब में नृत्य करते हैं, धूल में, और शाम को जो है तालाब में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और इसके अलावा मध्य रात्रि में डांडू लोग आग पर चलते हैं, यानी कि सुबह आपको क्या है धूल में, और शाम को जो है तालाब में, और रात में जो है मध्य रात्रि में टांडू जो लोग हैं त्यौहार में भाग लेने वाले लोग हैं जो आपके आग पर चलते हैं। तो इस त्यौहार की उत्पत्ति उड़ीसा में बौद्ध धर्म के पतन के बाद 8वीं और 9वीं सदी के बीच मानी जाती है। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर का ट्रेंड अब ऐसा ही बन चुका है
कि इन चित्रों को, इन सारी चीज़ों को पूछने का प्रयास करता है। बात करते हैं पट्टू, है ना, पट्टा चित्र, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और कोविड-19 के कारण उड़ीसा के रघुराजपुर गांव में पट्टा चित्रकारी पर आधारित लोगों की आजीविका को नुकसान हो रहा है, और जिसमें चित्रकला की पट्टा चित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय कला के रूप में से एक है। यानी कि पट्टा चित्र का नाम संस्कृत शब्द पट्टा यानी कि कैनवास, कपड़ा जो होता है आप सभी को पता है, और चित्र यानी कि चित्रण करने से लिया गया है। पट्टा चित्र कैनवास पर की जाने वाली एक चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक सोपांकन और डिजाइन तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। पट्टा चित्र को कपड़े पर चित्रित करते समय कैनवास को पारंपरिक तरीकों से तैयार किया जाता है। इसके आधार पर बेस को नरम सफ़ेद चौक पाउडर और इमली के बीज से बने गोंद के साथ लेपन करके तैयार किया जाता है। यानी कि सफ़ेद है, चौक है, पाउडर है, इमली का बीज है, और जो गोंद में एक साथ उसको चिपकाया जाता है। और इस चित्रकला में सबसे पहले पेंटिंग के किनारों को तैयार किया जाता है। जो ये पट्टे चित्र है, इसमें सबसे पहले आपको पेंटिंग के किनारों को तैयार किया जाता है, फिर हल्के लाल एवं पीले रंग का उपयोग करके स्केच बनाया जाता है। आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छा डिजाइन लगता है, और सफ़ेद, लाल, पीले और काले रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। पेंटिंग को जल प्रतिरोधकी, टिकाऊ एवं चमकदार बनाने के लिए इसे चारकोल की जलती आग के ऊपर रखा जाता है, और सतह पर लह लाख लगाया जाता है। यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के चित्रकारी में अधिक अंतर होने के कारण इन्हें अलग अलग भौगोलिक संकेतक प्रदान किए गए हैं। यानी कि उड़ीसा के पटचित्र को उड़ीसा पटचित्र के रूप में पंजीकृत किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में पटचित्र को बंगाल पटचित्र के रूप में पंजीकृत किया गया है, और इसीलिए ये चीज़ें जानी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको सभी को याद होगा। और इस चित्रकला में शामिल कुछ प्रमुख विषय हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो इस चित्रकला में शामिल कुछ प्रमुख विषय, इस कला के माध्यम से प्रस्तुत कुछ लोकप्रिय विषय हैं, जिसमें आपका थिया बधिया जगन्नाथ मंदिर का चित्रण किया जाता है। इसमें कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण के रूप में जगन्नाथ का एक बच्चे के रूप में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। 10 भट्टी भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में इंडिकेट किया जाता है चित्र बना करके। और इसके बाद आपका जो है पंचमुखी भगवान गणेश का 5 मुख वाले देवता के रूप में चित्रण किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके इम्तिहान में पूछने के लिए, और फिर भी आप कहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें, कंफ्यूज रहते हैं। तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन आप सभी का समस्या का समाधान करेगा। और इसके बाद जो है आपके युक्ति पोर्टल, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 12 अप्रैल 2020 को ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मुकाबला करने के लिए जो है युक्ति पोर्टल का लॉन्च किया गया था, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो कि आप सभी को पता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत है, सभी लोग से कह रहा हूँ, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जानिए, यानी कि यंग इंडिया कमिटेड कोविड-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, युवा भारत ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ कोविड-19 का मुकाबला करें, इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार का प्राथमिक उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से देश के अकादमिक समुदायों को स्वस्थ रखना है। सभी लोगों को स्वस्थ रखना है, कोई बीमार ना पड़े, कोरोना वायरस से कितने लोग सेव हो जाए करना है, और छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण वातावरण को निर्मित करना है। और युक्ति भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयास एवं पहलों की निगरानी है, और रिकॉर्ड करने के लिए एक यूनिक पोर्टल तथा डैशबोर्ड शुरू किया गया है। ये पोर्टल कोविड-19 से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को व्यापक तरीके से कवर करेगा। ये पोर्टल बड़े पैमाने पर शैक्षणिक समुदाय को सेवाओं को प्रभावी वितरण के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों मापदंडों को कवर करेगा, इसलिए याद रखिएगा। और ये पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय और देश के विभिन्न संस्थानों के बीच दो तरफ संचार चैनल भी स्थापित करेगा, ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षण संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रणाली प्रदान कर सके। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से वेब पोर्टल है, इसको मानवों को बचाने का प्रयास करना है और छात्र भी एजुकेटेड हो जाएं, ऐसे कुछ
जानकारियां लेकर के आनी है। और आप सभी के सामने एक अगला टॉपिक के रूप में हम देखते हैं कोलबा कैड जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसे अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मंत्रालय ने इसको जो है 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से कोलोबैक है ना कोल आपका जो है कोलोबा कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। तो इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर, साइंस टेक में पूछा जाता है, और साइंस टेक का अगर टाइम मिलेगा तो क्लास हम करेंगे ही करेंगे। तो इसको साइंस टेक को अभी से ही समझ लें करंट अफेयर के तौर पे, तो ज़्यादा बेटर होगा। उद्देश्य क्या था इसका? पहला उद्देश्य है देश भर में अटल टेक टिकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मक एवं कल्पना के मुक्त प्रभाव के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है जो 2D प्रारूपण और 3D उत्पादन डिजाइन के निवारण के लिए यूज किया जाता है और इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम प्रदान करता है, समर्पित तरीके से भंडार एवं विजुअलाइजेशन के लिए समान रूप से डेटा तक पहुंच को सुनिश्चित करता है, और नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित अटल इनोवेशन मिशन नवाचार और औद्योगिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहल के रूप में जाना जाता है। यानी कि स्कूल स्तर पर अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत के सभी जिलों में अटल आपका जो है टिकरिंग लैब की स्थापना कर रही है। अब तक अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिकरिंग लैब की स्थापना के लिए 33 विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले देश भर के कुल 14,916 स्कूलों का चयन किया गया, और देश भर में स्थापित अटल टिकरिंग लैब नवनीत विचार एवं रचनात्मक को सुधारने के लिए बच्चों को एक मंच प्रदान करना है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, मैं सभी का उत्तर तो दूंगा ही दूंगा। अब देखिए एक चैनल चला है, एक जो है भारत सरकार और मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा एक चैनल चलाया गया है जिसमें स्वयं प्रभाव टीवी चैनल है, जिसमें भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियापूर्ण स्थिति से शिक्षार्थियों जो विद्यार्थी हैं शिक्षार्थी हैं उन सभी शिक्षा से प्रभावित ना हो सकें इसलिए ये चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें क्या है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि इसके लिए जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उनको स्वयं प्रभाव टीवी चैनल है के माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित व्याख्यान प्रसारित करेंगे। और स्वयं प्रभाव 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित है। यानी कि इस चैनल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर गुजरात से जोड़ा गया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं है ना। इस चैनल के माध्यम में NPTEL, IIT, UGC, CIEC और इग्नू के साथ साथ NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। और गांधीनगर गुजरात स्थित सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र इसके वेब पोर्टल का रखरखाव करता है और प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे के लिए सब्जेक्ट वाइज नई सामग्री अपलोड होगी जो दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, जिससे छात्रों के अपने सुविधा अनुसार समय चुनने में मदद मिल सके। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। स्वयं प्रभाव टीवी चैनल है, ये भी चल गया है। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे एजुकेशन से वो आप अपने टीवी पर भी देख सकते हैं। और DTH चैनल निम्नलिखित को कवर करता है, कौन कौन से चीज़ों को कवर करता है देखिएगा। यानी कि उच्चतर शिक्षा, यानी कि जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री जैसे कि कला है, विज्ञान, वाणिज्य प्रदर्शन, कला और सामाजिक विज्ञान और मानविकीय, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक, कानूनी, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को कवर करती है। यानी कि स्कूली शिक्षा 9 से 12 तक स्कूली शिक्षा को भी इसमें कवर किया जाएगा। और भारत के बच्चों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल जो उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से
समझने में मदद करता है शुरू किया गया है। और पेशवा डिग्री कॉलेज कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी में उनको मदद करेंगे। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम भी चलेगा ये चैनल। भारत एवं विदेशों में जीवन भर सीखने वाले भारतीय नागरिकों की ज़रूरत को पूरा भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझिए ना, यही तो पूछा जाता है सिविल सेवा में, एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी पूछा जाता है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पहले से स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल का संचालन कर रहा है। तो ये सारे पोर्टल आपको याद रखने हैं। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र यानी कि न्यूफ्लेट केंद्र गुजरात के गांधीनगर में स्थित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक स्वायत्त और अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी पढ़ना है, इसको भी कवर करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आपका कमेंट का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और आप सभी मेरे सोशल मीडिया साइट के साथ भी जुड़िए, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप मेरे सोशल मीडिया साइट से जुड़ते हैं। तो रवि रंजन लेक्चरर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूट्यूब को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप के साथ जुड़िए, फेसबुक के साथ जुड़िए, रवि रंजन के साथ, यानी कि फेसबुक पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। ट्विटर के साथ जुड़िए। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको समझाने का प्रयास किया मैंने। अगर ये चीज़ें आपको समझ में ना या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं हर एक बच्चे का कमेंट का उत्तर दूंगा। इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में। सभी लोग देखने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।